आपने जिस तरह से एरीज के सिस्टम को देखा, आपको बाकी कोचिंग्स के कंपैरेटिवली यहाँ सबसे अलग क्या लगा और क्यों आपने यहीं से नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना प्रेफर किया? सबसे बड़ा जो मेरा रीज़न था एरीज से कंटिन्यू रखने का वो तो ये था कि पर्सनल केयर मिलती थी। मतलब एक जो दूसरी कोचिंग्स होती हैं वहाँ बैच बहुत बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है बैच में, तो टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता पाता कि एक एक बच्चे से वो इंटरेक्ट कर सके। यहाँ पे बैच के साइज़ कम थे, स्ट्रेंथ कम थी, तो टीचर एक बच्चे पर्सनली अटेंशन दे पाता था। तो जब एक टीचर बच्चे को पर्सनली अटेंशन देता है तो बच्चा भी थोड़ा सेफ फील करता है, मतलब उसको हेजिटेशन नहीं होती उसको कुछ भी चीज़ पूछने में। और जब एक टीचर अच्छे से फोकस करेगा बच्चे पे तो डाउट्स क्लियर हमारे बहुत जल्दी होते थे। ऐसा भी था कि टीचर्स ने अपने नंबर ही दे रखे थे हमको कि अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो फ़ोन करके पूछ लो डायरेक्ट, कभी मना नहीं करते थे कोई भी। तो इस चक्कर में कभी मेरे डाउट्स इकट्ठे नहीं हुए। और एक क्या, अगर आपके पास डाउट्स इकट्ठे होते रहते हैं ना तो आपको एक टेंशन सी रहती है कि यार मेरे डाउट्स इकट्ठे हैं, मैं कर नहीं पा रहा, कब करूँगा। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे नहीं फील हुई। ऊपर से एक टीचर बच्चे को मॉनिटर अच्छे से कर पाते थे वो हमको, मतलब वो हमको बता पाते थे कि नहीं यार तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ करनी चाहिए तुम्हें। मॉनिटर अच्छे से मॉनिटर करते थे वो हमको। और फिर एक टेस्ट, बहुत कंसिस्टेंट टेस्ट होते थे हमारे यहाँ। कंसिस्टेंसी के लिए टेस्ट भी चाहिए क्योंकि जब टेस्ट होते तो एक माथे पे थोड़ा सा बर्डन आता है तो बच्चा पढ़ लेता है, वरना कभी कभार आलस आ जाता है बच्चे को। तो जब इतने अच्छे टेस्ट होते थे बिल्कुल, और फिर टेस्ट के बाद डाउट्स क्लियरिंग वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। स्ट्रेंथ कम थी, एक तो क्या बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना तो बच्चे हेजिटेट करता है इतनी बड़ी क्लास में डाउट पूछने में, उसको लगता है कि यार क्या पता है ये दूसरों को नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा है। तो छोटी क्लास में ये अच्छा रहता था, टीचर डाउट भी बताता था और कितनी बार ही पूछ लो। अब बहुत ज़्यादा बच्चे होते तो टीचर भी एक दो बार से ज़्यादा नहीं बता सकता डाउट, वरना सबके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं एरीज में ही रहना है मेरे को और कहीं नहीं जाना 10th के बाद। मेरा नाम विक्रम बलई है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय भिलवाड़ा से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने 7 साल वहीं से पढ़ाई की है। पिछले साल ही 12th पास आउट हूँ और मैंने सोचा था कि जेईई मेंस के लिए ड्रॉप लेता हूँ। शुरुआत में मैंने सोचा था कि भाई घर पे रहकर ही पढ़ाई कर लूँगा अकेले में, सेल्फ स्टडी ताकि हो जाए। लेकिन क्योंकि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, पैसे नहीं थे, घर की हालत ऐसी नहीं थी। तो एक दिन मैडम का फ़ोन आया पापा को और पापा ने मुझसे डिस्कस किया कि हाँ भाई कोई एरिस नाम की कोई कोचिंग है और ये पे आफ्टर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है अपन जाके देखते हैं। तो पापा यहाँ पे आए और पे आफ्टर सिलेक्शन मतलब पैसे आपको बाद में देने पड़ेंगे। तो ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा था, आसानी से यहाँ आ गए। उसके बाद मुझे ठीक लगा और मैं पढ़ाई करना शुरू की। यहाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और माहौल के बारे में कहना चाहूँगा कि माहौल आपको शांति से एक जगह मिलती है, आप आराम से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको पढ़ने में। अलग अलग कमरे भी है, बहुत सारी जगह है, तो आप कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हैं। सारे बेसिक्स क्लियर हुए हैं। टीचर्स की बहुत ज़्यादा मदद मिली है मेरे को। अगर सिलेक्शन हुआ है और ये अगर सपना पूरा हुआ है तो मुझे लगता है कि इनके पे आफ्टर सिलेक्शन बैच की बहुत ज़्यादा मदद मिली मुझे। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट कोचिंग है।
Hello everyone, I am Garvita Arya and I have completed my 10th from Oak Grove School, Mussoorie. It's been a while since I joined Aries and it's been a nice experience for me. The atmosphere here is really good for studies and all of us are given one-on-one personal attention. The teachers are really nice and they do analysis on our performance and guide us to do much better. And apart from this, the staff members, the warden, everyone is really nice and friendly. We are provided each and every facilities. The food provided is really healthy and tasty. And for refreshments, we are taken on outings. And the best thing about being here is that we are following a routine, which helps us to maintain a consistency in our studies. When we are at our homes, there are a lot of distractions. Because of that, either we end up doing procrastinations or we are not that much focused. But here, when we follow a routine, our focus level is really good. So if you are looking for a good atmosphere to study, then Aries is the place. मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है। मैं सिरोही राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है 12th तक वो मैंने केंद्रीय विद्यालय माउंट आबू से करी है। एरीज गुरुकुलम में एडमिशन के लिए बहुत से रीज़न है। द फॉरमोस्ट रीज़न है कि एडमिशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद ही फ़ीस देना है। उससे पहले मुझे को ट्यूशन फ़ीस है वो नहीं देना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अदर इंस्टीट्यूट्स की तरह ज़्यादा वो भीड़ भाड़ नहीं होती है। मतलब उससे ये फ़ायदा है कि टीचर जो है स्टूडेंट के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ अगर जैसे कि क्लास के बीच में अगर स्टूडेंट कोई डाउट पूछ भी लेता है, जैसा कि दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं होता है, टीचर अपना पढ़ाता जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स कोई अगर क्लास के बीच में डाउट पूछ भी लेता है, उसी वक्त उस स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर दिया जाता है, ना कि उसे बैकलॉग की तरह आगे से आगे कि सिर्फ डाउट क्लासेस में ही आपका डाउट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट एकदम पीसफुल है। स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट का मेडिटेशन एंड योगा भी बहुत ज़रूरी होता है। जब एक स्टूडेंट को ये जो सभी चीज़ें हैं वो जब फ्री में ही मिल रही है तो वो इतने 3 या 2.5 या जो भी जितने भी पैसे हैं 4 लाख वो देकर स्टूडेंट दूसरे इंस्टीट्यूट में क्यों ही जाएगा। हाय, मेरा नाम अंकित है। मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर से हुई है 10th तक और मैंने यहाँ ज्वाइन किया है एरीज गुरुकुलम पेराफ्टर सिलेक्शन बैच नीट के लिए। और ये 100% ट्रू है, यहाँ पे जो फीस है वो सिलेक्शन के बाद ली जाती है। इनफैक्ट हमारे एडमिशन के टाइम हमारा एग्रीमेंट भी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं करीब काफ़ी टाइम से हूँ और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमारा जो कोचिंग का कैंपस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो सारी फैसिलिटीज जो है हमें यही अवेलेबल करा दी जाती है और यहाँ पे जो है टीचर्स एवरी टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो हमारे जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और इंडिविजुअली टीचर हम पे काफ़ी ध्यान देते हैं और इनफैक्ट मोटिवेट भी करते हैं। और यहाँ पे फ्री टाइम में हम स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और यहाँ पे जैसे घर पे भी रह के हम लोग रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। यहाँ सुबह हमें मेडिटेशन कराई जाती है, प्रॉपर टाइम शेड्यूल है सेल्फ स्टडी का और क्लासेस होती है, फिर रात को भी सेल्फ स्टडी होता है। फ्री टाइम में हम स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ का माहौल और सेल्फ स्टडी का तो काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम जीनत है और मैंने अपना 10th जवाहर नवोदय विद्यालय से पूरा किया है और मैं अभी क्लास 11th फाउंडेशन कोर्स जेई के लिए एरीज गुरुकुलम को ज्वाइन किया है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि यहाँ पे आफ्टर सिलेक्शन है। मैं नवोदय से हूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादातर नवोदयंस की अच्छी नहीं होती है, तो बहुत सारे प्रीमियम्स कोचिंग्स की फ़ी पे नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम ऐसे रह जाता है, हम लोग नहीं तैयारी कर पाते हैं। तो एरीज़ ने मुझे चांस दिया तैयारी करने का। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं सब बहुत अच्छी हैं। टीचर्स टाइम पर डाउट सॉल्व करते हैं। टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। खाना बहुत अच्छा टेस्टी मिलता है और हेल्दी मिलता है। स्टूडेंट सभी एक से एक हैं और बहुत अच्छा कंपटीशन मिलता है हम लोग को, जिसकी वजह से पढ़ाई होती है। सो दैट्स वाई आई चूज़ एरीज़ एंड आई थिंक एरीज़ इज़ द बेस्ट।